नमस्कार। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत तीसरा अपना टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण होता क्या है, इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये पेन क्या है, एक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा ये काला पेन है, तो पेन की विशेषता क्या है, काले रंग का है। तो यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण। मुख्यतः विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, पीला, मोटा, पतला, नीला, ये सारे उदाहरण किसके हुए, गुणवाचक। जैसे काली गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, उसे हमने कह दिया कि काली गाय, तो उस गाय की विशेषता है, उसके रंग के बारे में बताया है कि वो काली है, तो यहाँ उसके गुण के बारे में बताता है, तो हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसे रखेंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, परिभाषा, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह दो उपभागों में विभाजित है, अर्थात इसे हम दो छोटे छोटे भागों में विभाजित करके भी समझ सकते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, इसका अर्थ हुआ जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, और जहां संख्यावाचक या संख्या अनिश्चित होती है वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे उदाहरण में देखिए कई, कुछ आदि, जैसे कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, तो वहां क्या है, अनिश्चित की मात्रा ज्यादा है या अनिश्चित संख्या है हमारे पास में, तो यहाँ क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा अपना विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, माप, तोल, नाप आदि का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का अर्थ हुआ निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित का अर्थ हुआ अनिश्चित का बोध कराते हैं। जैसे 2 मीटर, 2 किलो, 2 किलोमीटर, ये क्या है, निश्चित एक माप है। अनिश्चित का अर्थ हुआ अनिश्चित, जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, थोड़ा सा दूध दीजिए। चौथा अपना है संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हमें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पुस्तक क्या है, संज्ञा है, उस क्या है, यहाँ विशेषण है, को पढ़ो, तो हमने एक पुस्तक विशेष के लिए कहा है, तो यहाँ क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण। इसे समझने के लिए हम ऐसे ही कह सकते हैं, किसी के प्रति संकेत करके हम उसकी विशेषता बतलाते हैं, तो उसे संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। पांचवा और अंतिम विशेषण का प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बीकानेरी भुजिया, तो यहाँ हमने परिभाषा में देखा, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक, तो बीकानेरी, ये क्या है, बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उससे बना है विशेषण, इसके ई जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, बीकानेरी। अर्थात बीकानेर के जो प्रसिद्ध है भुजिया, उसके बारे में बताया है कि यहाँ के भुजिया ज्यादा प्रसिद्ध। जोधपुरी जूतियां, जोधपुर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी विशेषता बतलाई है। अन्य जूतियां भी क्या है, यहाँ संज्ञा है। तो एक संज्ञा में विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ दूसरी संज्ञा के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।